नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज फिर से चर्चा करेंगे कि गुरु चांडाल दोष क्या आपको साजिश या मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार एकादशी 4:41 तक और शतभिखा नक्षत्र मध्यरात्रि में 2:57 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:47 से 6:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हैं उन्हें मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और तीसरा है मेल एड्रेस pstripathi9@gmail.com। ये तीनों ही माध्यम है जिसकी चलते आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न और देख सकते हैं। बदले में आपको पंडित जी आपका हॉरोस्कोप भेजेंगे और फिर आपके प्रश्नों का जवाब। चलिए, तो सूचना ही समाप्त। अब बात करेंगे गुरु चांडाल दोषों की। असल में हम देखें कि 22 अप्रैल को गुरु का ट्रांजिट होगा और यहीं पर हम देखते हैं कि कुंभ राशि में पड़ा हुआ शनि है। गुरु मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु पहले से मेष राशि में पड़े हुए हैं और शनि से दृष्ट राहु और बृहस्पति है वो एक जबरदस्त योग बना रहे हैं। ये जो तीन ग्रहों का योग है ये सारी देश और दुनिया में परेशानी पैदा करने वाले हैं। इसलिए हम चर्चा करेंगे कि इस गुरु, राहु और शनि के योगों से क्या विशेष होने वाला है। चलिए, तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। जब कभी भी हम गुरु राहु को साथ देखते हैं तो यह गुरु चांडाल योग बनता है, पर यह दृष्टि संबंध से गुरु चांडाल योग नहीं बनता। कई बार ये अशुभ योग आपका चरित्र हनन कर सकता है, आकस्मिक हानि दे सकता है, शारीरिक कष्ट दे सकता है। पर भूल करके भी गुरु राहु से दृष्ट हो या राहु गुरु से दृष्ट हो तो यह योग नहीं बनता। इस योग के कारण व्यक्ति अत्यधिक भौतिकवादी होता है। कई बार ये अनैतिक और अवैध कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। केतु और गुरु की युति से व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है, हिंसा के मार्ग पर चल सकता है। यदि गुरु किसी भाव में बलवान होगा, राहु कमजोर होगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बुरा प्रभाव कम ही डालेगा और जो कि बहुत थोड़े उपायों से किया जा सकता है, ठीक। किंतु शुभ गुरु हो और अशुभ राहु होने पर व्यक्ति के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जीवन में गुरु की विशेषताएं कम हो जाएंगी और राहु की विशेषताएं बढ़ जाएंगी, जिसके चलते वह जातक बुरी अवस्था में पड़ सकता है और बुरे राहु और बुरे गुरु के संयोग से गुरु चांडाल योग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु चांडाल योग के प्रभाव में आने के कारण जातक के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां और हानियां हो सकती हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही कुछ ग्रह गोचर और युति ऐसी होती है जो पृथ्वी के लिए भी शुभ नहीं होती। एक ही ऐसी स्थिति 22 अप्रैल को बनने जा रही है। दरअसल देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में ही मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और जहां राहु और सूर्य पहले से ही बैठ करके ग्रहण योग बना रहे हैं, ऐसे में अस्त अवस्था में गुरु राहु की युति बनने से गुरु चांडाल योग मेरा ख्याल है शायद दुनिया के लिए और भारत के लिए भी कलेश का कारण बन सकता है। 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग अशुभ योग बनेगा। दरअसल देवताओं के गुरु बृहस्पति अपने अस्त अवस्था में ही मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि जहां राहु सूर्य पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए ये परेशानी थोड़ी सी ज्यादा होगी। दरअसल कुंभ राशि में बेहद बलवान होकर के बैठे शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी, क्योंकि मेष राशि पर शनि की नीच दृष्टि, इसके कारण अशुभ प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। लिहाजा इस समय सुरक्षा के लिहाज से सेना को और पुलिस को सतर्क रहना होगा। इस पूरे समय में देश में आगजनी, हिंसा जैसी चीजें बढ़ सकती हैं, दंगे जैसे बढ़ सकते हैं। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और यह अशुभ योग द्वादश भाव में बनने से विदेश
विदेश नीतियां भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। मतलब हमारे पड़ोसी देशों में भी कुछ इस तरह की हरकतें हो सकती हैं जिससे हमारे देश की शांति पर खलल पड़े। इस समय किसी भी बाहरी देश पर विश्वास करना सरकार के लिए घातक हो सकता है। इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। जंगलों में आग लगना, भूकंप आना, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ना, कोरोना की रफ्तार बढ़ना, ये सब कुछ भी दिखाई पड़ सकता है। हम अगर किसी बड़े नेता को देखें तो इस समय शनि चंद्रमा से चौथे भाव में विराजमान होने के कारण ढैया प्रभावी दे रहे हैं, और वहीं राहु गुरु सूर्य 22 अप्रैल को एक साथ जब शत्रु भाव से शनि से दृष्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई उकसाने वाली जो कार्यवाही है वो देश में की जा सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी राजनीति हो सकती है, साजिशें हो सकती है, बेतुकी बयानबाजी बढ़ सकती है। मतलब कुल मिलाकर के देश के अंदर और देश के बाहर परिस्थितियां बहुत बेहतर नहीं रहेंगी। इस समय करना क्या चाहिए? इस समय करना ये चाहिए कि आपको अपने जीवन में शांति बनाकर रखना चाहिए, बेवजह की बातों से बचना चाहिए, बयानबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको परेशानी हो सकती है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं प्रतुल। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नवदेहर डिंडोरी से बोल रहा था। हाँ प्रतुल। 7/6/1984 का नाम है मेरा। 10:23 रात्रि, कन्या राशि। जी पंडित जी, ये तो मैं कहीं मकान बना रहा हूँ तो उसमें बहुत विवाद आ रहा है। कहीं लाइट कनेक्शन में, कहीं नल में, कहीं कुछ में, ऐसे मतलब छोटे छोटे से इशू बहुत बड़े हो रहे हैं। और दूसरा, शादी का कहीं भी अभी अपन ने कागज भेजा, पत्री भेजा, तो जवाब आ नहीं रहा। समझ में आ गया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मकर है, राशि आपकी कन्या है। मुझे ऐसा लगता था कि कन्या राशि पर जब बृहस्पति 7वें आएंगे मीन राशि में तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शनि आपके दशम स्थान में बड़े प्रभावी होकर बैठे और ये आपके विवाह में बड़े बाधा कारक हैं। बहरहाल, अब इन सारी परेशानियों के बीच में बृहस्पति भी फिर से अष्टम होने जा रहे हैं, ये और थोड़े से ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। जहाँ तक राहु का सवाल है, राहु भी मेष राशि में जाएंगे, ये भी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। और कुंभ राशि में पड़े हुए शनि आपके लिए ज़्यादा परेशानी कर सकते हो। तो चाहे आप हों या मैं, PS त्रिपाठी कन्या राशि के, दोनों ही कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा समय विपरीत है। इस समय सावधान रहना होगा। इस समय शनि के अंतर दशाएं और चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है विवाद थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। अब सवाल ये है सबके लिए करना क्या चाहिए। तो शनि और बृहस्पति राहु की शांति कराएं, काले तिल काले उड़द का दान करें, गुड़ चने का दान करें, और साथ में उड़द की दाल का दान करें। शनिश्चर मंत्र, बृहस्पति मंत्र, राहु मंत्रों का जप करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। बड़ा आसान है। ओम राम रावे नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का एक एक माला जप करने, काले तिल काली उड़द और साथ में गुड़ चने का दान करें, कल्याण होगा। पीयूष जी है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे बेटे उनकी जन्म डेट है 2/12/2006। 2/12/2006। हाँ, स्थान धार MP। और जन्म समय? समय 7:55 सुबह के। और जन्म स्थान है धार? हाँ, MP। जानना क्या है प्रभु आपको? ये इनको BSF में भेजने का चल रहा है। उनकी क्लास स्कूल जो BSF में होती है बेटे को, तो BSF में भेजे। चलिए ये देखते हैं कि BSF में जाने का योग बन रहा है या नहीं, BSF भेजे या नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि मेष है, इसके लग्न में मंगल है। मुझे ऐसा लगता है कि लग्नस्थ मंगल हो 11वें या तीसरे स्थान में मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में जातक काफी ज्यादा संघर्षशाली हो सकता है और उस समय बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो सकता है। ऐसे बच्चे को BSF में जाना बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बच्चा बेसिकली एडवेंचर पसंद है और बहुत स्वस्थ है और देश की रक्षा करने का मौका मिल रहा है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का पुखराज याद से पहना दे। बच्चे से कहें कि सोमवार का व्रत किया करे, भगवान शिव का पूजन किया करे। जहां तक सवाल ग्रहों का है, मुझे लगता है अप्रैल 23 अप्रैल 2023 ये वो दिन होगा जहां से इसकी जिंदगी में बड़े परिवर्तनों की शुरुआत होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन इसके लिए बड़े शुभकारी होंगे। आप निश्चिंत होकर के बच्चे को BSF में भेज सकते हैं, मगर इन दिनों में बच्चों के पेट की तकलीफ हो सकती है। शनि की शांति के लिए काले तिल का दान करें। हाँ जी, हमारे साथ अगली कॉलर है अंजू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं पति के लिए जानना था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1964। 3 दिसंबर। हाँ, 3 दिसंबर 1964 सुबह 3 बजे, भरतपुर राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं जी? मैं इनका मकान खुद का कब तक खरीद पाएंगे और उसके लिए कोई उपाय बता दो गुरुजी, बहुत परेशान है। खरीद पाएंगे? खरीद पाने में तकलीफ क्या है? पता नहीं, मिल ही नहीं रहा, मिलता है तो कोई काम नहीं बन पाता। चलिए ये देखते हैं खुद का मकान होगा क्या नहीं। सबसे पहला प्रश्न जरूर होगा आपका। आपके पति का जन्म लग्न तुला है और उनकी राशि कर्क है। चौथे स्थान में शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं, तो मुझे से लगता है पक्के तौर पे मकान होगा। ये बात जरूर है कि जिंदगी में संघर्ष ज्यादा है, प्रत्येक लक्ष्य बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, ये मैं मान सकता हूँ, पर मकान आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। और मैं आपको और बता देता हूँ कि मकान मिलने का समय भी लिख लीजिए, 1 जून 2023 के पहले पहले आपको आपका मकान हासिल हो जाएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने हस्बैंड से कहें कि वो 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल, ऐसे 1 कैरेट में 10 केजी में 1 कैरेट पहनना चाहिए। तो अगर आपके हस्बैंड 70 केजी के हो तो 7 कैरेट पन्ना 7 कैरेट ओपल पहने। और कोशिश करें बुधवार का व्रत करें, हरी मूंग का दान करें और गणपति का अभिषेक करें। गणपति अथर्वशीर्ष से गणपति का अभिषेक करें। ऐसा करने मात्र से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हमारे साथ हमारी कॉलर है पूर्णिमा। पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पूर्णिमा जी टीवी की आवाज बंद कर दें। हाँ बताएं। हेलो। हाँ हाँ जी प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी मैं भोपाल से बोल रही हूँ जी। और मेरे 2 सवाल हैं। पहले मेरा प्रश्न पति के बारे जन्म में। तारीख बता दें। जी बेटी है मेरी, 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली बेटी के बारे में सवाल है। बताएं जन्म तारीख। हेलो जी। 17 सितंबर सन 2006। 17 दिसंबर रविवार जी। 17 सितंबर हाँ 2006 दिन रविवार, सुबह 6 से 6:30 के बीच को। जन्म स्थान जी भोपाल। क्या जानना है इसके लिए? जी अभी इस साल वो 12वीं में गई हैं और हम Subject? इसको 11वीं से नीट की तैयारी करवा रहे हैं। बायो सब्जेक्ट लिए हैं उनने, तो आगे मतलब उनको इसी फील्ड में हम आगे जाने दें और उनका मतलब भविष्य क्या कैसा रहेगा वो चीज से लेकर। चलिए आइए देखते हैं। भविष्य इसका बहुत उज्जवल है क्योंकि इस समय शनि में मंगल के अंतर्दशाएं चल रही हैं और मंगल इनकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति के साथ में है, तो जबरदस्त एनर्जी के साथ में प्रयास तो कर रही हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, इसे एक मौका दीजिएगा, दूसरे मौके में राहु की दशा शुरू हो जाएगी और यहाँ से फिर असफलताएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए बिटिया रानी को कहते हैं कि एक बार में जो भी मेहनत करनी हो कर लें। एक 6 कैरेट का पन्ना, 6 कैरेट का ओपल इसे पहना है। शुक्रवार का बच्ची व्रत करें और पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करें। इस समय उसकी एकाग्रता का स्तर बढ़िया है और इसी एकाग्रता में थोड़ी और मेहनत कर लेगी तो पक्के तौर पर ये नीट में सफल हो जाएगी। काजल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी नमस्कार, मैं काजल का पापा बोल रहा हूँ गुरुजी। जी 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 बताइए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971 है। जन्म समय शाम को 6 बजे। जी। जन्म स्थान है जिला जींद नरवाड़ा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मेरे एक साइकिल का बिजनेस है। मैं पिछली बार आपसे वो बात किया था, तब आपने बताया था अप्रैल के बाद में आपका बढ़ोतरी होगा। तो गुरुजी आगे मतलब क्या मैं आगे करूं और मैं मतलब कौन सा पन्ना मतलब एक किस उंगली में, किस मतलब चांदी में या सोने में या किस चीज में पहनूं वो बताइए गुरुजी प्लीज। चलिए आइए देखते हैं। गुरु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। केतु आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में, तो थोड़े से खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। यात्राएं बहुत हो सकती है, यात्राओं से बचकर रहें। बड़े परिवर्तन हो सकते हैं अगस्त तक, थोड़ा सा उससे बचकर रहें। तो सबसे पहले केतु की शांति, और केतु की शांति के लिए आपको गाय और कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। इनको गुड़ और रोटी खिलावे तो फायदा होगा। दूसरी बात, आपको मैंने कहा था कि 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य आप धारण करें। ये दोनों ही ब्रॉन्ज में भी धारण कर सकते हैं और सोने में भी धारण कर सकते हैं। जो भी आपके लिए पंचधातु उसमें भी धारण कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल वो करें। और अभी 1 वर्ष तक थोड़ा सा सावधान रहें। 1 वर्ष तक आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस बड़ी रहेगी और ये बड़ी फ्लक्चुएशन इस समय अपने आप को संभाल कर रखने की आवश्यकता पड़ेगी।
अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम सर। एकदम प्रणाम जी। जी सर, मुझे जानना है कि मेरी नौकरी कब लगेगी सर? मुझे जानना है कि आपकी जन्म तारीख क्या है सर? सर मेरी जन्म तारीख 12 अगस्त 1999 सर। ओहो, और जन्म समय? जन्म समय है सुबह 8 बजे। पूछो। 8 बजकर कुछ मिनट बता रही थी मम्मी। मम्मी 8 बजे 8:45। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जगदलपुर सर। सर पढ़ाई क्या किए हैं सर? सर मेरी पढ़ाई अभी तो मैं MSc कर चुका हूँ सर, अभी B.Ed कर रहा हूँ सर। MSc कर चुके, B.Ed कर रहे हैं, इसका मतलब आपको गुरुजी बनना है। जी तो अब यही हो गया बस, मतलब करना है, बस गुरुवाई करना है। आपका जन्मलग्न कन्या है, राशि आपके सिंह है, आपका जो चतुर्थ सप्तमेश गुरु अष्टम स्थान में है। तो हालांकि गुरुवाई आपको सजेगी नहीं, मगर फिर भी ठीक है। आप कोशिश करें कि माइनिंग की कोई नौकरी मिल सकती है तो वो करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम आपके लिए सूट करेगा और इसी पर आपके इन्वेस्टमेंट अच्छे रहेंगे। शुक्र भाग्य शुक्र 12वें स्थान में है, तो शुक्रवार का व्रत किया करें, 4 कैरेट का पढ़ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और एक प्रश्न जो आपने नहीं किया, जो आपको करना चाहिए, आपके सप्तमेश अष्टम है और शनि से आक्रांत है, इसलिए जिस दिन शादी करें, शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इससे आपकी मैरिटल लाइफ काफी सेटल होगी, अन्यथा आपको काफी परेशानियां शादी के बाद आने वाली हैं। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मस्त रहें। और इस समय के बाद से उठने वाले जवाब के लिए, सवालों के जवाब के लिए आप गूगल में सर्च करें प्रिया त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कलम फिर भी नहीं किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।